क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु, आज के सुंदर से दिन के लिए हम सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आपने हमें इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए फिर से एक बार अवसर प्रदान किया। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, बिन अर्चन पूजन करे मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। प्रेम का बंधन जो टूटता नहीं, हम तो निश दिन सुमिरन कर मिलके। हर पल हमें दाता तेरे प्रेम पे यकीन, हर पल हम तो नेकी भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सागचन आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे माता कलीसिया परम पवित्र त्रित्व का त्योहार मना रहे हैं। आज खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। हम जानते हैं हमको ईश्वर एक अवसर दिया है उनके पास आने के लिए, उनको स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। हम भी उनका परिवार में एक सदस्य है, इसे सोचकर हमको यहाँ बुला लिया है। इसलिए हम सारे हृदय से, मन से दोनों हाथ उठाकर ईश्वर को स्तुति करें, धन्यवाद दें। हाँ, वचन कहता है, जो मेरे पास आता है, जो लोग ईसा के पास आकर पूछे और बोले, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें, उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हाँ प्रभु, जो लोग, कितने लोग भूख में मरे हैं, विशेष रूप से बीमारी, ये कोविड महामारी से पीड़ित है। बहुत सारे लोग मर चुके हैं प्रभु, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, आसपास लोग मर चुके हैं प्रभु, लेकिन हमको बचा है प्रभु। हम यहाँ उपस्थित हैं आपके सन्निधि में प्रभु, आपकी दया कृपा है प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमको कितना प्यार करता है, रोज आप हमको एक अवसर देता है, जीवन दे रहे हैं प्रभु। इस ईक्रिस्त बलिदान के द्वारा हमको यहाँ बुला लिया, आपको ग्रहण करने के लिए, आपके शरीर को, रक्त को ग्रहण करने के लिए, आपके साथ एक अंग बनने के लिए, एक पवित्र त्रित्व के त्योहार के रूप में, और हमको यहाँ बुला लिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मन से, दिल से जो भी कार्य आपको ईश्वर दिया और आशीष मिला है, कृपा मिला है, इसके लिए ईश्वर को स्तुति करें, धन्यवाद दें। वचन में हम लोग कहते हैं, पढ़ते हैं कि जो कार्य ईश्वर हमको दिया है, मिला है, स्तुति करें, धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मन से ईश्वर को स्तुति करें, धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु। हम यहाँ खड़े हैं, हम ईश्वर से बात कर रहे हैं। ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर इतना प्यार करते हैं, हम जानते हैं। अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया है। हम पुरुष को देखकर हमको लगना है कि ईश्वर हमको कितना प्यार करता है। अपने जीवन को अर्पित कीजिए, ईक्रिस्त में हम भक्तिभाव से भाग ले सके। ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पापी आए द्वार तेरे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया से मुक्त हमें तुम, कर दो पाप से मुक्त हमें तुम। हे क्रिस्त, हे क्रिस्त, हे क्रिस्त दया करो। हे क्रिस्त, हे क्रिस्त, शांति प्रदान हमें तुम। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। सर्वो स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य करते हैं। हम तेरी आराधना करते, हम तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। सर्वो स्वर्ग में ईश्वर
की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हे प्रभु यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप पर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, हम पर दया कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के संग। पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है, पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन, 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत त्रित्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 32 से 40 तक। ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तब तुमसे लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आँखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है
जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं, उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है, पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है और उसके श्वास मात्र से समस्त तरांगण। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बन गया है। उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धार और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 14 से लेकर 17 तक। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगें। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं, तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी किए जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम,
हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुला लिया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें, ताकि हमको एक अवसर दिया है ईश्वर को वचन सुनने के लिए। और विशेष रूप से मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस मीडिया के द्वारा ईश्वर के वचन को फैलाने के लिए, ईश्वर के वचन को मन में रखे और अभ्यास करने के लिए, और ईश्वर का प्रेम को बांटने के लिए ये वचन के द्वारा, इस त्यौहार के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा मुझे एक अवसर दिया है। इसलिए हम एक साथ ईश्वर को स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. क्रिस्त में प्यारी भाई बहनों, हम जानते हैं आज खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, ताकि आज हमारे माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का त्यौहार मना रहे हैं। एक ही ईश्वर में तीन जन है। हम विश्वास करते हैं सिर्फ एक ईश्वर है। गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम। हम जानते हैं क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, किसी के पास
जो प्रेम है और कोई छुपाने के लिए नहीं सोचते हैं। जो प्रेम है उसी को बांटने के लिए सोचते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, गिफ्ट। जो गिफ्ट हम दुकान जाके खरीदते हैं, सिर्फ अलमारी में नहीं रखते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम लोग किसी को देंगे तो कुछ मतलब है वो गिफ्ट के लिए, वही है प्रेम। हम लोग अपने आप को छुपा कर रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो प्रेम नहीं करते हैं। हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, ईश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। कैसे? अपने प्रेम के द्वारा। हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, ईश्वर का प्रेम सच्चा है। आज का सुसमाचार में, आज का पहला पाठ में हम लोग सुनेंगे, देखते हैं इतना ईश्वर का प्रेम महसूस कर रहे हैं इजराइल लोग, क्योंकि इजराइल लोग जानते हैं कि ईश्वर मुझे हम लोग बचाएगा। लोग नहीं डरें ताकि ईश्वर हमारे साथ है, क्योंकि ईश्वर का वचन को उन लोग पालन किए हैं कि ईश्वर ने कहा कि डरे मत, मैं आपके साथ रहता हूं। आज सुसमाचार और दूसरा पाठ, पहला पाठ में बोलते हैं अंतिम तक मैं आपके साथ रहता हूं। देखिए, ईश्वर को स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ईश्वर आपके साथ और मेरे साथ भी अभी भी यहाँ है, खड़े हैं, आपके मन में है, मेरा मन में है। वही ये सच्चा प्रेम है। क्रिस्त में प्यारे प्यारे बहनों, हमको ईश्वर का प्रेम को डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, हम ईश्वर का प्रेम महसूस कर सकते हैं, ताकि ईश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है। जो विश्वास करता है ईश्वर का प्रेम को डेफिनेशन और उसी का अर्थ को नहीं ढूंढते हैं, ताकि एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जन है। क्योंकि जो ईश्वर प्रारंभ से जो प्रेम हमको दिखा रहे हैं, अंतिम तक देना चाहता है किसी के रूप में। आज हम लोग पवित्र तृतीया के त्योहार मना रहे हैं। पवित्र तृतीया, एक ईश्वर में तीन जन है। ईश्वर उनका प्रेम तीन जन के द्वारा, मतलब पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके प्रेम को बांटना चाहता है। सिर्फ पुत्र के और पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, आजकल अब वर्तमान में आपके रूप में भी प्रकट करना चाहता है, मेरे रूप में भी प्रकट करना चाहता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ईश्वर प्रेम, गॉड इज लव, जो प्रेम है हम परिवार में हम लोग महसूस करते हैं। माता पिता उन लोग जो प्रेम है दिखाना चाहते हैं और देना चाहते हैं, छुपाना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज इजराइल लोग भी नहीं डरे। आज एक हफ्ता पहले एक व्हाट्सएप मैसेज आया, दो इजराइल लोग, आपको अपने ईश्वर बचा दिया, आपको जो हम लोग रॉकेट भेजे हैं दूसरा जगह पर गिर गया, आपका ईश्वर बचाया आपको। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमको भी कितने लोग महामारी से पीड़ित है, बीमारी से। कोरोना आकर हम लोग इधर उधर क्वारंटाइन में बैठे थे, खड़े हैं, लेटे थे, डर डर के हम लोग इधर उधर गए थे, लेकिन ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का दया कृपा थे। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें उनके प्रेम के लिए। हमेशा ईश्वर आपके साथ और मेरे साथ भी अभी भी अपना प्रकट करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स रिवील्स हिमसेल्फ। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, पवित्र त्रिएक ईश्वर एक है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। परिवार में पिता, माता और पुत्र है और पुत्री भी है। अलग अलग ये पिता का परिवार है, ये पुत्र का परिवार है और ये माता का परिवार है। हम लोग नहीं बोल सकते हैं परिवार तो परिवार। पिता का प्रेम तो प्रेम है, माता का प्रेम तो प्रेम है, पुत्र का प्रेम तो प्रेम है। हम लोग अलग अलग नहीं बना सकते हैं। अगर बनाएंगे तो हम जानते हैं एक कैसे वाला परिवार है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम ध्यान से पहले विश्वास करें, एक ही ईश्वर है,
एक ईश्वर में तीन जन है, मतलब अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं किसी के रूप में। मेरा प्रेम किसी को देना चाहता हूं मैं, इसलिए अपने आप को एकलौते पुत्र को दे दिया है हमको। आज मैं यहाँ खड़े हूँ, मेरे रूप में भी ईश्वर उनका प्रेम को प्रकट करना चाहता है, देना चाहता है। मुझे चुन लिया, मैं यहाँ खड़े हूँ, ईश्वर का वचन को फैल रहा हूँ, प्रेम को फैल रहा हूँ। ये उनका इच्छा है, उनका प्रेम है, ताकि उन्होंने मुझे भेजा है। ईश्वर का वाणी सुना दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम पर बपतिस्मा दो, अब डरिए मत, मैं आपके साथ रहता हूं। इसलिए हम सभी विश्वास करें, ईश्वर का प्रेम को अनुभव करें। अब वर्तमान में हमारे परिवार में हमेशा ईश्वर हमारे साथ है। हम भी एक दूसरों को प्रेम करें, विश्वास करें, ईश्वर आपके रूप में भी आ सकते हैं। हम लोग क्या करना है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। ख्रिस्त में प्यारे बहनों, अपने मन को, अपने घर को खोलें, स्वागत करें। इसलिए हम लोग पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं, स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो, मैं आना चाहता हूँ आपके घर में, मुझे स्वीकार करो, मैं अंतिम तक आपके साथ रहना चाहता हूँ। कौन बोलते हैं आजकल मैं आपके अंतिम तक रहना चाहता हूँ? पति पत्नी के बीच में शादी समय बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये सब चीज कैसे हो रहा है आजकल। लेकिन ईश्वर नहीं छोड़ता है, ईश्वर नहीं छोड़ता है, अंतिम तक आपके साथ रहता है। जो बीमार है, जो जीवन में तकलीफ है, अब डरे मत। नबी इस्यास के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, डरिए मत, मैं आपके साथ रहता हूं। वही सच्चा प्रेम है। हम क्यों डरना है? बुखार आता है, आने दो, कोई मानना चाहते माने दो, कोई चिंता नहीं है, मेरे साथ ईश्वर है। वही सच्चा प्रेम आज का हम लोग मना रहे हैं पवित्र तत्व के त्यौहार, कि ईश्वर किसी के रूप में आकर आपको बचाने के लिए कोशिश करता है, किसी के रूप में आकर आपको आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हाँ, God wants to reveal himself through somebody, someone. हाँ, ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, विश्वास कीजिए कि ईश्वर का वचन सच्चा है। कितने लोग के पास अब बाइबल है? क्योंकि हम लोग पवित्र तीर्थों के बारे में जानने के लिए पहाड़ चलते हैं, कई लोग रिट्रीट जाते हैं, कई लोग क्लास अटेंड करते हैं। कहीं नहीं जाना जरूरत नहीं है, सिर्फ वचन को पकड़ लीजिए। वचन अपना जीवन है, ये जीवन को आप ले लीजिएगा, आपको सब कुछ जवाब मिल जाएगा। ये पवित्र तीर्थों के बारे में कहीं नहीं जाना है, ये ईश्वर के वचन में है, विश्वास कीजिएगा। हम रोज जब उठते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम पर, ये सब चीज क्रूस का चिन्ह हम लोग लहाते हैं। लेकिन कितने लोग आजकल ये क्रूस का चिन्ह लहाते हैं? क्रूस का चिन्ह लहाते हैं। बेटा, आप अपने माता पिता को पूछो, माँ क्या आप क्रूस का चिन्ह लहा सकते हैं? क्या आप जानते हो? पूछ लीजिएगा। आजकल उन लोग ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि मॉडल हो गया, मॉडर्न, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम पास हो गया। कोई लहा रहे, मुझे भी लहाना जरूरत पड़ेगा, ऐसे वो मजबूत हो गया। नहीं, ऐसे नहीं है। जब हम लोग पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोग चिन्ह लगाते हैं, ईश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। ईश्वर हमारे लिए ज्ञान देना चाहता है, सच्चा दिल देना चाहता है, हमेशा प्रोटेक्शन देना चाहता है, शक्ति देना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आप क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, कैसे आप लोग सोच करके लगाते हैं? ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम हर हफ्ता आके धर्मसार भी पढ़ते हैं, उसमें भी पवित्र तीर्थ के बारे में अच्छे से समझा दिए। कितने लोग बिना बोल सकते हैं, और कितने लोग ये धर्मसार आपके घर में रख के हम लोग पढ़ते हैं और महसूस करते हैं और मनन चिंतन करते हैं।
आजकल क्रूस का चिन्ह हम लोग करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता के जगह पर एक मोबाइल रखते हैं सोने के पहले, और पुत्र के रूप जगह पर एक लैपटॉप रखते हैं। पवित्र आत्मा के जगह पर एक कुछ चीज़ और कुछ चीज़ों की इधर उधर रखते हैं। कोई मतलब नहीं है। आजकल सोने के पहले और खाने के पहले और सुबह दोपहर को शाम को हम लोग एंजल्स बोलते हैं। आजकल वो सब चीज़ बंद हो गया, कारण हम लोग वचन को सीरियस में नहीं लेते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ईश्वर का प्रेम सच्चा है। वो प्रेम है, ये वचन के द्वारा हमको देना चाहता है। कितने लोग ये वचन को पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, जीवन को महसूस करते हैं, ईश्वर फिर भी नहीं छोड़ता है। मेरा बेटा, मेरे पुत्र कहीं जाने कोई बात नहीं, मैं फिर से उन लोग लाकर मेरे पास रखना चाहता है। वही सच्चा प्रेम हमको रोज रोज यूक्रिस्ट के द्वारा सिखाना चाहता है, उनके शरीर को, रक्त को देना चाहते हैं। कितने लोग हम मन से, दिल से जो प्रेम को ग्रहण करना चाहते हैं, प्राप्त करने चाहते, मनन चिंतन कीजिएगा। क्रिस्त में प्यारे बहनों, जब हम लोग पवित्र तीर्थ परिवार में हैं, हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं कि पवित्र परिवार में हम लोग एक अंग सदस्य बन जाते हैं। जब हम संस्कार लेने के बाद, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हम एक परिवार हो जाते हैं, एक अंग बन जाते हैं, एक सदस्य बन जाते हैं। वो सच्चा परिवार है। हम ईश्वर परिवार में हैं अभी। जब हम परिवार में रहते समय ये खुशी का परिवार बोलना चाहते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जो हैप्पी फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ, उसी के पहले ये पवित्र तीर्थव के बारे में हम लोग अलग अलग वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं। मैं वचन को दे दूँगा, आप मिसा के बाद भी पढ़ सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं ये पवित्र तीर्थव के बारे में। और भी आप लोग जब कोई बोलेंगे तो वो अलग सोच है, विचार है, लेकिन अब आप अपने आप को पढ़कर आप मनन चिंतन करें तो वो सच्चा आंसर मिलता है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में हम लोग पढ़ते हैं पवित्र तीर्थ के बारे में। एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है और एक ईश्वर में 3 जन हैं। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। हम यहाँ बहुवचन है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई, दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं पवित्र तीर्थ के बारे में। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में 16 प्रभु ईसा का बपतिस्मा, उसमें भी हम लोग 3 व्यक्ति हम लोग को देख सकते हैं। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्माओं को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर टहलते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ भी हम लोग 3 व्यक्ति देख सकते हैं, ईश्वर, आवाज, कपोत, पवित्र आत्मा और यीशु उनके इकलौते प्रिय पुत्र है। और एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में हम लोग देख सकते हैं, वह बोली रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। प्रभु ईसा का रूपांतरण, वहाँ भी हम लोग 3 व्यक्ति देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और एक और आज का सुसमाचार भी हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 28 में पद संख्या 19 में, वहाँ भी यीशु
हमको ईश्वर हमको सबको को बुलाते हैं, इनविटेशन निमंत्रण देता है, जाके आप भी सुसमाचार सुना दो, फैला दो, ईश्वर का प्रेम को बांटो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। डरिए मत, मैं आपके साथ अंतिम तक रहता हूँ। हाँ क्रिस्त में प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों बहनों, हम विश्वास करें ईश्वर का प्रेम सच्चा है। सिर्फ उनके अपने पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा केवल नहीं है, अब वक्त में आपके रूप में भी प्रकट करना चाहता है। जो कितने लोग आजकल प्रार्थना के लिए, चंगा के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, वो प्रेम के लिए अपेक्षा कर रहे हैं, दुख में हैं प्रभु, लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर आपके रूप में आ सकते हैं, मेरे रूप में आ सकते हैं। हमारे मन को खोलें, क्योंकि हम ईश्वर परिवार में हैं। मैं जैसे पहले से बोले कि ईश्वर परिवार खुशी का परिवार है, हैप्पी फैमिली है। हैप्पी फैमिली में मतलब क्या है, क्या होना चाहिए? ज़रूरत है प्रेम होना है, क्षमा होना है, एक दूसरों को समझना है, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, जब दुख में है उनका बात को सुनना है। सबसे पहले एक दूसरों के लिए मन खोल दीजिएगा, दिल खोल दीजिएगा, वही ये सच्चा प्रेम है, हैप्पी फैमिली है। वही आज का त्यौहार पवित्र त्रित्व का परिवार हमको सबको स्वागत कर रहे हैं, ये सब चीज़ करने के लिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम ये दूसरों को स्वागत करें हमारे मन में, हमारे परिवार में। जो दुख में आते हैं मन से उनको स्वागत करें। जब एक दूसरों को हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ईश्वर उनके शरीर में, उनके मन में भी ईश्वर उपस्थित है, ऐसे सोच करके हम भी उनसे बात करें। और तीसरा, हम अपने आप को ईश्वर को अर्पित करें। जैसे आज दूसरा पार्ट में हम लोग देखें, अपने आत्मा को सौंपा दें। और चौथा, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। यही प्रभु ईश्वर हमसे मांग रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमको शक्ति दे। ईश्वर हमेशा जो कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, डरे मत, विश्वास करें। हम ये जो कलीसिया हमको शिक्षा दे रहा है, उसके मन से, दिल से अभ्यास करें। क्योंकि आज सुसमाचार और पहला पाठ में हम लोग देखते हैं, सुने, मेरा आदेश को पालन कर लीजिएगा। जो आदेश क्या है? एक दूसरों को प्रेम करो, प्रेम को बांटो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, मेरे वचन को, मेरा वाणी को सुना दो। ये चीज़ों को हम याद करें, अभ्यास करें, हम ईश्वर से प्रार्थना करें।
कृपया प्यारे भाई बहनों खड़े हो जाइए, हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में मैं विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग में उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर टोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। क्रिस्त में प्यारी भाई बहनों, वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। कितना भला गडेरिया ईश्वर है। जो भी समस्या जीवन में तकलीफ है, ईश्वर हाथों में समर्पित कीजिएगा। समर्पित करो, समर्पित कीजिए। समर्पित करो, दोनों हाथ उठाकर सब कुछ में ईश्वर के पास आइए। समर्पित विश्वास करते हुए जो भी दुख तकलीफ को, समस्या को, परिवार में ना प्रेम नहीं समर्पित करो और कुछ चाहिए जरूरत चीजों को पूछ लीजिए। समर्पित कीजिएगा। समर्पित करो, समर्पित करो, सब कुछ मेरा समर्पित करो। Yes, Lord. प्यारे प्रभु, Thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस महान दिन प्रभु, जब आज हम सभी त्रिएक ईश्वर का पर्व मना रहे हैं Thank you, प्रभु, Jesus. हम विशेष रूप से हमारे संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी, हमारे पल्ली पुरोहित फादर फ्रांसिस टी, सभी पुरोहित गण, सभी धर्म बहनों और सभी सुसमाचार प्रचारकों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। Thank you, Jesus. हे अब्बा पिता, प्रभु, आपने अपना प्रेम प्रकट करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया और पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में हमें प्रदान किया। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते इस कलीसिया को प्रभु अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर। Thank you, Jesus. सभी पुरोहित गणों को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे। इस महामारी के बीच में सभी स्वस्थ रहकर तेरी आत्मा से भरकर प्रभु सेवा कार्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा, एक दूसरे की मदद के द्वारा प्रभु तेरा प्रेम बांटते हुए तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके। इस प्रार्थना को तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझसे मांगते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समर्पित करो, समर्पित करो, सब कुछ मेरा समर्पित करो। हे प्यारे प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका वचन कहता है अंत के दिनों में लोगों में प्रेम भाव कम हो जाएगा प्रभु, पर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके प्रेम में वो ताकत है प्रभु, वह शक्ति है जो लोगों को एक मन एक हृदय होने पर मजबूर कर देगी प्रभु जी, लोगों को भातृ प्रेम की ओर आगे बढ़ाएगी प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ और यही प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ। समर्पित करो, समर्पित करो, सब कुछ मेरा समर्पित करो, समर्पित करो, समर्पित करो, सब कुछ मेरा समर्पित करो। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारे सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, एक रोटी जिसे हमें तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। एक पृथ्वी की उपज और मनुष्य के परिश्रम का फल, ये हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। तुझ पे ना जो है धन्य है वो ईश्वर अंधकाल सो है तक तेरा, दाक्रस और रोटी के साथ जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना जो है मेरा सो है तेरा, दाक्रस और रोटी के साथ। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, एक दाखरस जिसे हमें तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता सा मिला है। एक दाखलती की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगा। धन्य हो ईश्वर आनंद काल तक। ये जो है मेरा मन कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया सुंदर बने जीवन, जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना जो है मेरा
मुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा। दाक्रस और रोटी के साथ, दाक्रस और रोटी के साथ, दाक्रस और रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा की यह भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना आनंद उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसलिए दूत और महादूत, केरूबीम और सराफीम दिन रात एक स्वर से तेरा स्तुति गान गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना, सर्वो स्वर्ग में होसाना, सर्वो स्वर्ग में
धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना, सर्वो स्वर्ग में होसाना, सर्वो स्वर्ग में होसाना, सर्वो स्वर्ग में होसाना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का एक समारोह मना रहे हैं, जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए हैं। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास कर रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुर्भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतुत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारी पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों का वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी सुखदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सागस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन, आमीन, हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं लॉकडाउन के दौरान आज सभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आपके पास ईश्वर का पवित्र वचन है, बाइबल, जो जीवन की रोटी है। इस दौरान आप सभी, यदि आपके पास अपनी बाइबल है, उन्हें इस दौरान अपने हृदय के दिल के पास रखिए और प्रभु यीशु को आत्मिक रूप से ग्रहण करें और त्रिएक ईश्वर के प्रेम को आत्मिक और में विश्वास आत्मिक रूप से महसूस करें। एक कृपा का समय है और मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु यीशु की उपस्थिति जरूर महसूस करेंगे।
आप लोग ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा आपके हृदय में भेज दिया है। वह आत्मा जो पुकार कर कहता है, हब्बा हे पिता। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र तृत्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। संत जोसेफ से प्रार्थना। प्रणाम है मुक्तिदाता के पालक एवं धन्य कुंवारी मरियम के दुल्हे। ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को आपको सुपुर्द किया। मरियम ने आप पर भरोसा किया। क्रिस्त आपके साथ पले बढ़े। हे धन्य यूसुफ, हमें भी अपना पैतृक प्रेम दिखाइए और जीवन के राह में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ईश्वर से हमें कृपाएं, दया और साहस दिलाई एवं हर बुराई से हमारी रक्षा कीजिए। आमीन। मरियम तू है रानी, माता मरियम तू है रानी, तू ही है सबकी सहायनी, तू ही है सबकी सहायनी, माता मरियम तू है रानी। सिखाया यीशु को, तूने चलाया यीशु को, तूने सिखाया यीशु को, तूने चलाया यीशु को। आओ माँ मुझको सिखाओ, आओ माँ मुझको चलाओ, सिखा